हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। अपने इस मम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? सब अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। आज वहाँ से सीधी से आने के बाद मीटू के पास से 2 दिन तो हम ब्लॉग शूट ही नहीं किए थे। जो मेरे पास पिछली वीडियो थी तो उसी को डाले थे, सीधी वाली यहाँ पर ही आकर के अपलोड किए थे। और ये ब्लॉग था मेरा शुक्रवार का ब्लॉग था। तो उसको हम या सुबह से उठ करके पानी वगैरह पिए, थोड़ा सा छत पे टहले, ही बाहर नहीं गए छत टहलने। छत पे टहलने के बाद थोड़ा झिमझिम झिमझिम बारिश भी हो रही है। इस समय बारिश तो ज़्यादा ही हो रही है। किसी दिन एक आध दिन धूप किया था और वैसे तो नहीं, तो बारिश हो रही थी तो वहाँ पर कैमरा वगैरह शूट नहीं किए थे। तो वहाँ पर थोड़ा सा हम टहले, एक इसके बाद आ गए थे यहाँ पर एलोवेरा लगाने। पता है कल रात में लाइट मेरे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थी, तो इन्वर्टर भी लो था, इसलिए काम भी मेरा सब कुछ पड़ा ही है अभी, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ। तो इधर हम लगा लेते हैं बालों में अपने एलोवेरा और दही। दही बहुत ही अच्छी है, देख रहे हैं कैसे बढ़िया पीस पीस पे कट रही है, क्योंकि घर की दही नहीं है। जब हम चले गए थे ना सीधी, तो वहाँ यहाँ पर ये दही जमाते ही नहीं थे, तो ये दही ख़त्म हो, जोरन भी ख़त्म हो गया था। तो होटल पर से लेके आए। होटल वालों की अक्सर दही ऐसी ही रहती है, बहुत ही अच्छी थी, खाने में भी अच्छी थी। तो उधर थोड़ी सी कटोरी में दही हम बचा दिए हैं, बचा करके रख दिए हैं कि फेस में लगाने के लिए होगा। और इधर हम इसको मिक्स कर लेते हैं, दोनों को अच्छे से मिला लेंगे, दही को और एलोवेरा को। पता है इस समय मेरे इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं, इतना ज़्यादा कि कुछ कहने लायक नहीं। तो यूट्यूब में हम सर्च किए, सर्च करने पर दही एलोवेरा के बारे में आया। तो उन्होंने, जिन्होंने ये वीडियो बनाया था, तो उन्होंने बोला कि आप कुछ दिन तक ट्राई करते रहेंगे एलोवेरा और दही मिक्स करके, तो इससे ग्रोथ भी अच्छी होगी, बाल बहुत ही मजबूत होते हैं और सिल्की तो होते ही हैं, सिल्की शाइनिंग। तो ये तो मालूम था कि दही से एलोवेरा से शाइनिंग होते, क्योंकि हम एलोवेरा बस खाली सिंपल बाल धुलने से पहले 1 घंटा लगाते थे, लेकिन दही नहीं लगाते थे, दही का उपयोग नहीं करते थे। जब करते थे तो खाली सिंपल दही करते थे, साथ में एलोवेरा नहीं करते थे। लेकिन जब वो वीडियो देखे ना, और उन्होंने चैलेंज भी दिया कि कुछ दिन के बाद ना बिल्कुल बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, मजबूत रहेंगे, घने मजबूत और सिल्की सिल्की। तो पता है कि होता है इससे, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि हम इसको ट्राई भी कर चुके हैं एलोवेरा को कई बार, बाल धुलने से पहले लगाते भी थे। पर हाँ, एक बात ये भी है कि कोई भी चीज़ आप लोग जैसे यूट्यूब में सर्च करके देखते हैं, तो बाल के लिए हो गया है और या तो फिर फेस के लिए हो, कोई भी चीज़ आप नई चीज़ ट्राई करिए, उसको 1-2 बार ट्राई करिए। अगर वो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा ना, तो खुद ही आपको रिजल्ट समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं पहुंचाएगा तो उसको बंद भी कर दीजिए, क्योंकि हर लोगों को हर चीज़ सूट नहीं करती है। कोई भी चीज़ हो तो किसी को करती है, जो मतलब शेयर करते हैं यूट्यूब वाले, तो उनको करती है तभी वो शेयर करते हैं। पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वो सूट करेगी। 1-2 बार 4 बार ट्राई करिए, अगर नहीं सूट करते तो फिर बीच में बंद करिए। जैसे मेरे को अलसी और चावल का पैक, ये वाला अच्छा होता है, मेरे को सूट भी करता है, लेकिन उसमें थोड़ा झंझट ज़्यादा है कि उसको चावल को पकाओ, अलसी को पकाओ, फिर उसका पेस्ट बनाओ, लगाओ 1-2 घंटे के लिए, तो थोड़ा ज़्यादा ही मतलब कठिन होता है। जब खाली रहो ना, बिल्कुल घर में रहो तो करो। जैसे दुकान वगैरह में गए तो उसको कैसे लगा के जाएं, तो इसलिए वो वाला नहीं लग पाता। और एलोवेरा है तो 1 घंटा तक रखे रहेंगे, इसके बाद धुल देंगे। तो ये हम ट्राई कर रहे थे, अगर सूट करेंगे तो लगाते रहेंगे, तो फिर इसको भी बंद कर देंगे। और ये हेयर फॉल वाली प्रॉब्लम तो हर किसी को ही देखने को मिलती है, चाहे तो वो लेडीज हो या तो जेंट्स हो, सबके ही हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती ही रहती है। तो अगर आप किसी से शेयर करोगे ना कि मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं, तो सामने से जवाब के ही आएगा कि मेरे भी होते हैं। तो पता है हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये नुकसान करता है ये केमिकल वाली चीज़ें। तो केमिकल वाला चीज़ बिल्कुल कोशिश कीजिए कि अवॉइड कर दें। हम बहुत जल्द बनाने भी वाले हैं घर में हर्बल शैम्पू, तो हम जब बनाएंगे ना तो आप लोगों से शेयर भी करेंगे। तो देखिए इधर मेरे फूल भी कितना अच्छा खिले हैं, बिल्कुल गुलाब, 3-4 फूल गुलाब के खिले हुए हैं, और सब फूल थोड़े थोड़े खिले हैं, क्योंकि इस समय पर बारिश हो रही है ना। तो बारिश जब होती है तो पेड़ पौधों के लिए बारिश का पानी तो बिल्कुल वरदान ही है। आप ऊपर से चाहे जितना भी डालो पानी, उतना ग्रोथ, उतना अच्छे पेड़ नहीं खिलेंगे, लेकिन ऊपर अगर बारिश के मौसम पर बहुत ही अच्छा से खिल जाते हैं। इनका रंग रूप ही अलग दिखने लगता है। इसकी देखिए कि बढ़िया अच्छी बारिश के मौसम बरोबर बस बारिश हो ही रही है 8-10 दिन से, तो अच्छा इसका बड़ी ग्रोथ हो गया है। ये वाला अपने बड़ी बड़ी पत्तियां इसकी हो गई है, और 2-4 फूल खिले थे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा गर्मी के मौसम में खिलते हैं। बारिश के टाइम पे ये अपना ग्रोथ ही बनाते हैं। पर देखने में इतना अच्छा लगता है ना यहाँ पर कि क्या बताऊँ। और जो ये शो प्लांट था वो भी अच्छा बढ़िया अपनी शाखाएँ दिया था। और ये अपराजिता का जो फूल है, जब हम सीधी गए थे ना, ये भी खूब खिला है।
जब हम सीधी गए थे तो इसकी कटिंग करके गए थे, पूरा ही कटिंग कर दिए थे इसके पहले, मतलब 4 से 10 दिन पहले। तो अच्छे से ये बिल्कुल बारिश के मौसम में अच्छा ग्रोथ कर रहा है। ये जो दिखा रहे हैं हम आपको, तो ये थी सीमेंट की हम गुरसी बनाए थे हवन करने के लिए। फिर मेरी जेठानी बोली कि सीमेंट के पात्र में मतलब हवन नहीं किया जाता, तो इसके सोचे कि मेरी मेहनत ख़राब हो जाएगी, इसमें हम मिट्टी भर करके ये वाले प्लांट भी लगा दिए थे। तो अपराजिता का पेड़ भी अच्छा ग्रोथ किया था क्योंकि इसको कटिंग कर दिए थे। और अपराजिता के जब जैसे फूल एक बार खिल गया तो वहाँ पर से आप जैसे इसमें बीज आने लगते हैं तो बीज तोड़ दीजिए और वहाँ पर थोड़ी थोड़ी डालें भी तोड़ दीजिए जहाँ से फूल और बीज रहते हैं, तभी उसमें नए फूल और वो आएंगे ही नहीं आएंगे। इधर दूब भी लगाए हैं, तो दूब देखिए भगवान को, शंकर जी को, गणेश जी को चढ़ाने के लिए हो जाएगा। अब तो इधर काम वगैरह हम सब कुछ कर लिए थे अपना। पोंछा बस तो बाकी था, पोंछा किए, बर्तन तो शाम को ही धुल लिए थे। और इधर बर्तन का क्लीन कर लेते हैं भगवान का, क्योंकि ये 8-10 दिन थे नहीं, तो ये पूजा तो कर देते थे लेकिन बर्तन वगैरह कुछ नहीं धुलते थे। ये था कि पूजा बस वो कर देते थे, तो इतनी बड़ी बात थी। तो इधर बर्तन धुल लेते, जितना वो है तेल वाला, जैसे दीपक वगैरह में तेल वगैरह लगाते हैं तो पहले इसको अच्छे से धुल देंगे, फिर इसके बाद पीताम्बरी लगा देंगे तो चमक जाएंगे बर्तन। तो ये पीताम्बरी लगाने से ना बर्तन बहुत अच्छे से चमक जाते हैं। चाहे जितना भी इसमें कसाव हो, जैसे धातु के बर्तन में कसाव तो हो ही जाता है, तो चाहे जितने भी हो तो पीताम्बरी से बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये नहीं कि आप डेली पीताम्बरी से ही धुलो, डेली मत धुलो। जैसे तीसरे चौथे दिन भी पीताम्बरी लगा के धुलेंगे ना तो बर्तन बिल्कुल चमकते रहेंगे, बर्तन ख़राब नहीं होते हैं। तो हम डेली तो नहीं धुलती पीताम्बरी से, तीसरे चौथे दिन धुल ही देते हैं। 3-4 दिन तक तो आराम से चल जाता है। एक पैकेट बड़ी ले लेते हैं, इस डिब्बे में भर लेते हैं, इसके बाद फिर हमारा 1-2 महीने के लिए कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं, पूजा करेंगे। पूजा पहले बाहर करेंगे। जल्दीबाजी इतना था कि साड़ी का पिनअप भी नहीं किए थे। वहाँ सीधी से आने के बाद ना यहाँ पर आटा वगैरह नहीं था, तो गेहूँ बनाना था मेरे को, क्योंकि हम गेहूँ धुल करके रख देते हैं पर बना करके नहीं रखते। बनाते नहीं हैं, बहुत लोग, मम्मी लोग मेरी बना करके रखते हैं गेहूँ, पर मेरे पास इतना टाइम ही नहीं रहता कि हम गेहूँ वगैरह बना लें। जब पिसवाना होता है तब बनाते हैं। तो पहले पूजा करेंगे बाहर की, इसके बाद अंदर करेंगे। पता है, जैसे पूजा कर रही सूर्य भगवान को अर्घ देने लगी तो इनका फ़ोन बार बार आ रहा था। 6-7 घंटियाँ आई होंगी, पर हम अर्घ दे रहे थे सूर्य भगवान को, तो कैसे फ़ोन उठाएं। पर पता ही, अगर फ़ोन पूजा वगैरह करते रहे और बार बार फ़ोन आता है तो बड़ी ही चिढ़ होती है कि पूजा करेंगे फ़ोन उठाएं, और वो भी अगर मंत्र वगैरह पढ़ते रहो तो फिर उस समय पर और भी हम छोड़ करके नहीं जाते हैं। और क्या ही इतनी इमरजेंसी थी, उठा करके बात किए तो इन्होंने बोला कि जल्दी से दुकान में आओ। बस गेहूँ बन गया, और आटा भी नहीं था, गेहूँ भी बन चुका है, क्योंकि हमको जाना था दुकान। अचानक ही इनका प्लान कहीं जाने का होता है, तो फिर तो इधर जल्दी से तैयार कर लेते हैं गुलाब के फूल से कान्हा जी को जल तैयार कर लेते हैं नहलाने के लिए। इनको स्नान कराएंगे और इसके बाद फिर बनाएंगे चावल सब्जी। पराठा बन गया था, नहाने के बाद पहले हम खाना ही बना दिए थे, क्योंकि नमो को लेट हो जाता। तो पहले पराठा सब्जी बन गया था, कान्हा जी के लिए भी वही भोग लग जाएगा। इसके बाद पूजा हम कर रहे हैं। चावल भी बस पकाना था, गेहूँ बनाएंगे किसी और दिन।
नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। सानंद मानंद बने बसंतम आनंद कंदम हतिपाप्रविंदम वाराणसीनाथ मम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। जब करते हैं तब तक बिल्कुल मेरे मस्तक पे पीला पीला चंदन ऐसे ही लगा रहता है और अच्छा भी ठंडा भी देता है और इसकी खुशबू तो कुछ कहने लायक नहीं। ये किस कंपनी का हम दिखाते हैं आप लोगों को, आप लोग जरूर ले लीजिएगा। ये अश्वगंधा चंदन है, बहुत ही अश्वगंधा चंदन बहुत ही खुशबू देता है। इसका मेन बात है कि बहुत ही ठंडा रहता है। आप जब तक घर में रहते हैं तो बिल्कुल इसको ऐसे ही लगाए रहते हैं, बहुत ही अच्छा खुशबू रहती है इसमें। और आप लोग जब लीजिएगा तो अश्वगंधा चंदन ही लीजिए, बहुत अच्छा। ये मेरे देवर की दुकान है सीधी में, वहीं से हम लेकर के आए थे। उनकी पूजा प्रतिष्ठा की ही दुकान है। तो फ्रेंड्स पूजा वगैरह मेरी हो गई है, कंप्लीट हो चुकी है, भोग भी लग गई। इधर कान्हा जी बिल्कुल तैयार होकर के रेडी हो गए हैं, माता जी को भी तैयार कर दिए। अब जल्दी से बनाएंगे खाना क्योंकि दुकान निकलना है और लेट भी हो रहा है हमको दुकान के जाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए प्रसाद वगैरह हम ला चुके हैं भगवान को उतर करके, तो लीजिए आप लोग भी प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। और अब बनाते हैं जल्दी जल्दी खाना बनेगा। और फिर से फ़ोन इनका कब से आया, जब पूजा स्टार्ट की ना तभी से फ़ोन आया इनको चालू है, दुकान आओ दुकान आओ। आज बहुत दिन में चावल भटूरे खाएंगे क्योंकि जब से सीधी गए थे ना तब से वहाँ तो भटूरे वगैरह थी नहीं, और वहाँ लिए भी नहीं क्योंकि हमको 2-4-10 दिन ही रहना था। बेटू बना नहीं पाएंगे भटूरे में, तो आज बहुत दिन बाद भटूरे चावल बनाएंगे। बस इधर धान रख दिए हैं। आज दाल बनाएंगे नहीं क्योंकि सब्जी बनी थी रसे वाली, और ये भटूरे का चावल तो अच्छा ही लगता है क्योंकि 10 दिन से हम खाए भी नहीं भटूरे का चावल, तो कुछ आज भी भटूरे का ही चावल खाएंगे। और सब्जी बन गई थी मेरी सुबह, बेटू को जब हम पराठा दे रहे थे स्कूल के तभी बन गई थी, तो दाल रखेंगे नहीं, बस सब्जी चावल बनाएंगे। और वही सब्जी तो नहीं लगाएंगे क्योंकि उसमें लहसुन प्याज है, और सब्जी चावल और दूध, कान्हा जी के भोग भी लगेगा। तो चलिए मिलते हैं खाना बनाने के बाद। पर प्लीज़ दोस्तों एक लाइक तो कर दिया करो, बहुत मेहनत लगती है हमको ये सब वीडियो बनाने में, पर आप लोग बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो। अब बिल्कुल नमो की स्कूल लगने लगे तो बिल्कुल घर में एकदम सुना सुना लगने लगा। वो स्कूल चले जाएंगे हैं तो अब आएंगे वही 4 बजे लौट करके, तब तक पूरा घर में बिल्कुल शांति माहौल।
तो इधर मेरा चावल पक चुका है, अब लगा देते हैं कान्हा जी को भोग। तो दूध चावल शक्कर का भोग लग जाएगा। चावल बहुत ही जल्दी पकता है, जितने में आपकी कुकर की सीटी आती है उससे भी जल्दी में बटुए का चावल बन जाता है और खाने में स्वाद तो रहता ही है। और इधर लग जाता है भोग। 8-10 दिन से ना कान्हा जी को मेरे भोग लगा नहीं था, तो आज हम लगा देते हैं भोग इनके लिए। और सब्जी बनने नहीं लगा रहे हैं क्योंकि उसमें लहसुन प्याज थी, इसलिए सब्जी नहीं लगाएंगे, दूध चावल शक्कर ही लगेगा। तो फ्रेंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।